केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच इन दिनों एक चर्चा तेजी से चल रही है। चर्चा है महंगाई भत्ते यानी डीए की संभावित बढ़ोतरी की। सरकारी हलकों से लेकर कर्मचारी संगठनों तक यह सवाल उठ रहे हैं, क्या मार्च में सरकार डीए को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकती है? अगर ऐसा होता है तो यह 7वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाली आखिरी बड़ी राहत भी साबित हो सकती है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 58% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है, लेकिन अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इसमें फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ आकलन इसे 60% तक पहुंचाने की संभावना बता रहे हैं, जबकि रिपोर्ट्स में यहां तक कहा जा रहा है कि डीए 62 या 63% तक जा सकता है। अगर फैसला लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की मासिक आय पर सीधा असर डालेगा। नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और आज हम विस्तार से समझेंगे कि डीए बढ़ोतरी की प्रक्रिया क्या है, संभावित बढ़ोतरी कितनी हो सकती है, इससे कर्मचारियों की जेब पर कितना असर पड़ेगा, साथ ही 8वें वेतन आयोग से जुड़ी ताज़ा स्थिति क्या कहती है, कितना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता यानी डियर अनाउंस केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण वित्तीय घटक है। यह भत्ता मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी का 1% होता है और इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के असर को संतुलित करना होता है। जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती है, कर्मचारियों की क्रय शक्ति कम होने लगती है। ऐसे में डीए बढ़ाकर सरकार कर्मचारियों की आय को महंगाई के अनुरूप बनाए रखने की कोशिश करती है। केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख से ज़्यादा कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशन भोगी सीधे तौर पर इस फैसले से प्रभावित होते हैं। इसलिए जब भी डीए संशोधन का समय आता है तो कर्मचारियों के बीच उथल पुथल बढ़ जाती है। परंपरा के अनुसार केंद्र सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ते यानी डीए में संशोधन करती है। पहला संशोधन जनवरी से प्रभावी माना जाता है और इसकी घोषणा आमतौर पर मार्च के आसपास होती है। दूसरा संशोधन जुलाई से लागू होता है और इसका घोषणा अक्सर सितंबर या अक्टूबर में होती है। अगर वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने डीए में 3% की बढ़ोतरी की थी। मीडिया रिपोर्ट्स और आर्थिक संकेतों के आधार पर यह संभावना जताई जा रही है कि इस बार डीए में 3 से लेकर 5% तक की बढ़ोतरी संभव है। अगर बढ़ोतरी 2% होती है तो डीए 60% तक पहुंच जाएगा। वहीं 4-5% की वृद्धि होती है तो यह 60 से 62% तक भी पहुंच सकता है। यानी अंतिम फैसला केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में ही लिया जाएगा और आधिकारिक घोषणा के बाद ही यह साफ होगा कि वास्तविक बढ़ोतरी कितनी होगी। डीए गणना का फॉर्मूला और सैलरी पर कितना असर। महंगाई भत्ते की गणना एक तय आर्थिक फॉर्मूले के आधार पर होती है। इसका मुख्य आधार होता है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी AICPIW। यह इंडेक्स श्रम मंत्रालय के तहत लेबर ब्यूरो द्वारा हर महीने जारी किया जाता है। पिछले 6 महीने के औसत AICPI आंकड़े को आधार बनाकर डीए की नई दर तय की जाती है। अगर महंगाई बढ़ती है तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ऊपर जाता है तो डीए में भी वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया का मकसद कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखना है ताकि वे बढ़ती कीमतों के बावजूद अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। अब सवाल यह है कि संभावित बढ़ोतरी से कर्मचारियों की जेब पर वास्तविक असर कितना पड़ेगा। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लेते हैं। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और डीए 58% से बढ़कर 60% हो जाता है तो उसकी मासिक आय में 360 रुपये की बढ़ोतरी होगी, यानी सालाना करीब 4,320 रुपये का अतिरिक्त लाभ। लेकिन अगर डीए 62 या 63% तक पहुंच जाता है तो यह बढ़ोतरी और भी ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे में 18,000 रुपये बेसिक वाले कर्मचारियों को हर महीने 540 से 900 रुपये तक का अतिरिक्त आय मिल सकता है, यानी लाभ मिल सकता है। अगर सरकार मार्च में डीए बढ़ोतरी की घोषणा करती है तो इसे जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अरियर भी मिलेगा, यानी जनवरी से लेकर घोषणा के महीने तक की अतिरिक्त राशि एक साथ उनके खाते में जमा हो सकती है। कई बार देखा गया है कि डीए संशोधन के साथ मिलने वाला अरियर कर्मचारियों के लिए एक बड़ी अतिरिक्त रकम बन जाता है। यह बढ़ोतरी इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल औपचारिक रूप से 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। 2016 से लागू यह वेतन आयोग लगभग 1 दशक तक केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और
भत्तों का आधार रहा है। अब 2026 से आगे की अवधि के लिए 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि जब तक नया आयोग अपनी सिफारिशें तैयार नहीं करता और सरकार उन्हें लागू नहीं करती, तब तक वेतन और पेंशन का भुगतान 7वें वेतन आयोग के आधार पर ही होता रहेगा। क्या कहता है 8वें वेतन आयोग की ताजा स्थिति? अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की, जिसे लेकर कर्मचारियों के बीच नई उम्मीदें पैदा हुई हैं। केंद्र सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOI जारी कर दिए थे। साथ ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी मानी जाएगी। आयोग का मुख्य काम होता है केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए वेतन के ढांचे की समीक्षा करना और नए आर्थिक हालात के अनुसार उसमें बदलाव का सुझाव देना। इसमें बेसिक सैलरी, DA, HRA, TA, मेडिकल सुविधा और अन्य पेंशन से जुड़ी नीतियां शामिल होती हैं। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए आधिकारिक वेबसाइट भी शुरू कर दी है, जहां विभिन्न विभाग और कर्मचारी संगठन के लोग अपने सुझाव दर्ज करा सकते हैं। इसका मकसद यह है कि वेतन संरचना तय करने की प्रक्रिया ज़्यादा पारदर्शी बने। 8वें वेतन आयोग में सबसे ज़्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है जिसके आधार पर बेसिक सैलरी को नई सैलरी में परिवर्तित किया जाता है। जानकारों के अनुमानों के मुताबिक नया फिटमेंट फैक्टर 2.86 से लेकर 3.25 तक हो सकता है। अगर यह 2.35 तक जाता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 54,000 रुपये से 58,500 रुपये तक पहुंच सकती है। वेतन आयोग सिर्फ सैलरी ही नहीं बल्कि पेंशन व्यवस्था में भी बदलाव का सुझाव देता है। 8वें वेतन आयोग के दायरे में पेंशन संशोधन को भी शामिल किया गया है। वेतन आयोग की सिफारिशें तैयार होने में आमतौर पर 18 महीने का समय लग जाता है। इस हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट 2027 के आसपास सरकार को सौंपा जा सकता है। अगर DA बढ़ोतरी और वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती है तो इससे कर्मचारियों की आय में बड़ा सुधार होगा और बाजार में खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कई अहम फैसले सामने आ सकते हैं। एक तरफ DA बढ़ोतरी की चर्चा तो दूसरी तरफ 8वें वेतन आयोग के वेतन ढांचे में बड़े बदलाव की उम्मीद भी जताई जा रही है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।